मौलाना जी जनाब। देखिए, राष्ट्र प्रेम की आपने बात कही, मैं खुले मन से एक बात कहना चाहता हूं। 1947 में मुसलमान के पास रास्ते खुले हुए थे। हम भी पाकिस्तान जा सकते थे, नहीं गए हम इसलिए नहीं गए क्योंकि हम अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं। यह हमारा देश है, यह हमारे पुरखों ने कुर्बानियां देकर इसको आजाद कराया है। हम अपनी कुर्बानियों को बेकार कैसे कर दें पाकिस्तान जाकर? दूसरी बात, जो लोग राष्ट्रवाद का सबक लेकर खड़े हो गए, जिन्होंने 52 साल तक देश के झंडे को देश का झंडा नहीं माना, आज वो राष्ट्रवाद का सबक सबको सिखा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे सिखा रहे हैं, सबको सिखा रहे हैं। राष्ट्र प्रेमी सबसे अच्छा वो है जो अपने देश को 5 वक्त की नमाज में सजदा जमीन पर करता हो। इससे बड़ा राष्ट्र क्या होगा? राष्ट्र प्रेम। मुसलमान 5 वक्त सजदा करता है, इसी जमीन पर पेशानी रखता है। आप मुझे बताइए, और इसी मिट्टी से पैदा होता है, इसी मिट्टी में दफन हो जाता है। इससे बढ़कर राष्ट्रवाद क्या हो सकता है? इसलिए मैं कहता हूं कि राष्ट्र प्रेम के लिए धर्म को बीच में लाकर कहीं ना कहीं एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने की बात मत कीजिए। जी जनाब। देखिए प्रतीक जी, मैंने पहले भाग में जो कुछ तथ्य रखे थे वो जानबूझ के रखे थे। आपने इंगित किया कि महिलाएं जो है क्यों ज्यादा जो सजग हैं, क्यों जागरूक हैं। उसका कारण बताऊं आपको। वैज्ञानिक कारण ये है कि वो 9 महीने अपने गर्भ में पीड़ा सहकर जो है, जब वो संतान को इस सृष्टि में लेके आती हैं तो उनको दर्द पता है। और वो संतान तब एक जैसी होती है, चाहे वो हिंदू धर्म में पैदा हो रही हो या इस्लाम में पैदा हो रही हो या जैन में पैदा हो रही हो या सिख में पैदा हो रही हो। बाद में जो लोग अपने हितों को साधने के लिए, चाहे किसको काटना है, किस तरह का वस्त्र पहनाना है, क्या करना है, वो सब अपनी सुविधा के अनुसार करते हैं। अब मैं और आगे बढ़ता हूं। बातें तो तमाम हो रही हैं। मैंने पहले भाग में कहा था कि अंगदान, अगर आप सजग हैं मानवता को लेके तो अपने उसको प्रमोट क्यों नहीं करते? आंकड़े ये हैं, तुलनात्मक अन्य धर्मों के सबसे कम अंगदान आपके यहाँ है। और दारुल उलूम देवबंद की मैं बात करूंगा। अब मैं कोट करता हूं तथ्यों के आधार पर। 2010 में फतवा जारी करते हैं आप कि अंगदान और रक्तदान आप हमारे यहाँ हराम है। तो एक तरफ आप ये शिक्षा दे रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम आस्था है हमारी, जो हम राष्ट्र प्रेम की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, पूरे विश्व के अंदर जो 193 यूएनओ रिकॉग्नाइज्ड कंट्री है, उसमें से 57 ओआईसी मेंबर्स हैं जो कि कहते हैं वी आर दी इस्लामिक राष्ट्र। सबसे बड़ा बिंदु कि अगर आप मानवता को आगे रखना चाहते हैं, अगर आप देश को आगे रखना चाहते हैं, तो ऐसे देश जो अपने संविधान में धर्म का जिक्र करते हैं, कहीं ना कहीं उनका उद्देश्य क्या है, समझने वाली बात है। जी आपको दुबे जी एक चीज बताऊं, किसी भी देश की जो माइनॉरिटीज होती है ना, उनको एसेट समझिए, लाइबिलिटीज ना समझिए। हमने कब और आपको एक अपने अशार के साथ बात मुकम्मल करता हूं। चमन में इख्तिलाफ रंग बू से बात बनती है, चमन में इख्तिलाफ रंग बू से बात बनती है। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। ये है भारत की खूबसूरती। आप चाहते हैं इस चमन के अंदर इस आप काउंटर ही करते रहिएगा, हमें कोई आपत्ति नहीं। इस चमन की खूबसूरती ये है, एक गुलदस्ते के अंदर जब तरह तरह के रंग होते हैं, तरह तरह के फूल होती, तरह तरह की खुशबू होती, तभी वो खूबसूरत चमन नजर आता है। लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, आप उस गुलदस्ते के अंदर सिर्फ एक ही किस्म के फूल और एक ही किस्म की खुशबू देखने चाहते हैं, वहीं से ये प्रॉब्लम है। राइट मौलाना। जब गुलदस्ते की बात आई, जब्बार साहब ने बड़े अच्छे ढंग से रखा। रामलीला मैदान का वो दृश्य देखें। जमीयत के पास सद्भावना मंच नाम का एक संगठन अलग से उन्होंने बना रखा है। वो जो जितने धर्म गुरु थे, चाहे वो किसी भी धर्म के थे, तमाम धर्म के धर्म गुरु थे, वो कई बार इनके मंचों पर आ चुके हैं। इनके सद्भावना सम्मेलन में मैं खुद एक बार बहैसियत पत्रकार शरीक हो गया था। मुझे तो एंट्री ही नहीं है उस संगठन के गेट पर, इसे ही मुझे भगा दिया जाता। ये भी मैं बता दूं दर्शकों को। 1 मिनट, पर्सनल नहीं है, पर्सनल तो अब मैं बताता हूं हम लोगों की ये हुआ क्यों, घटना क्यों घटी, बहस क्यों 3 दिनों से हो रही है, ये असल मुद्दा आना चाहिए। भारत के वो मुसलमान जो टीवी पर इल्जाम लगाते हैं कि हमेशा टीवी पर हिंदू मुसलमान होता है, तो रामलीला मैदान में टीवी सैटेलाइट तो नहीं था, किसी चैनल का कार्यक्रम नहीं था। विशुद्ध रूप से जमीयत उलमा हिंद का 34वां या 134वां भगवान जाने राष्ट्रीय अधिवेशन था। 100 साल का संगठन है और 34वां अधिवेशन हो रहा है, यह भी आश्चर्यजनक मामला। बहरहाल अब मैं कह रहा हूं, लड़ाई पिछले कई वर्षों से हम लोग कर रहे हैं। फिर वहीं चला जाऊंगा 1990 वाले में, मंडल कमंडल। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने वाले, आरएसएस को पानी पीकर कोसने वाले,
खुद आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी से जाकर मिलते हैं, खुद इस बात की तो वो तारीफ करते हैं, जमीयत में हिंद वाले तारीफ करते हैं। पानी पी कर को मुसलमानों कहते खबरदार, आरएसएस ही तुम्हारा दुश्मन है, जइयो मत उधर, भाजपा तुम्हारा दुश्मन है, जइयो मत उधर। अरे हम तो नहीं जा रहे, आप क्यों जा रहे हो? सवाल ये तो है, आप जा रहे हो और हमको रोक रहे हो। ये तो वही बात आ गई, पहले कांग्रेस के पिट्ठू बने हुए थे। स्वतंत्रता आंदोलन से पूर्व जमीयत का इतिहास है, कांग्रेस और जमीयत सिक्के के दो पहलू थे, अगर इधर कांग्रेस तो उधर जमीयत। और जब कांग्रेस का जवाल हो गया, और जवाल ऐसे नहीं हुआ, जवाल के लिए मेहनतें हुई। और आपको बता दूं, अली अनवर अंसारी का नाम आपने सुना होगा, किताबें लिखी गई, जंग हुई। जब हम बराबरी की बात करने लगे ना, 100 साल में इन्होंने जंग, मसावात की जंग किताब पढ़िए, मसावात की जंग किताब पढ़िए डॉक्टर सर बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये मोहन भागवत जी से मिलकर, अरशद मदनी साहब मोहन भागवत जी से मिलकर पूरी बहस को डिरेल करने के लिए, जो देश में एक बहस चली हुई थी अभी, अधिकार की, हक की, वंचितों की, शोषितों की, पीड़ितों की, हाशिए पर रहने वाले डिप्रेस मुसलमानों की, उस बहस को इन्होंने लगाम लगाने के लिए, काउंटर करने के लिए धर्म का सहारा लिया। क्या जरूरत थी रामलीला मैदान से इस तरह की अनाप शनाप आपको बकने की? हम एक संवैधानिक मुल्क के अंदर रहते हैं, और इस मुल्क की खूबसूरती यह है कि अगर कोई भी बात पे चर्चा होती है तो हम डायलॉग के ऊपर यकीन रखते हैं। अगर किसी चीज पे विवाद है, और ये संवैधानिक प्रक्रिया के अंदर हो, ये सदन के अंदर भी यही होता है जो लोकतंत्र का मंदिर है, हम डायलॉग पे यकीन रखते हैं। हो सकता हमारी आइडियोलॉजी डिफरेंट हो, क्या हमारी आइडियोलॉजी के बीच कोई संवाद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सवाल ये खड़ा होता है कि डायलॉग से, अरे सुन लीजिए, अगर इतिहास के अंदर जो हो गया, इतिहास के अंदर अगर कुछ हुआ है तो उसको लेकर के सारी जिंदगी रहेंगे या आगे बढ़ने की नजर? मैं बस सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, जब आप उदाहरण दें तो लकीर बड़ी खींचें, बड़ी लकीर खींचें तो अच्छा लगेगा, सारे लोगों को अच्छा लगेगा। आप सिर्फ ये ना कहें, और आपको बार बार ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि हम मुसलमान इसलिए ज्यादा राष्ट्रवाद हैं क्योंकि हम दफन भी इसमें हो जाते हैं। अरे किसने मांगा आपसे सर्टिफिकेट? जरूरत ही नहीं आपको सर्टिफिकेट देने की, आप उतने ही बड़े हिंदुस्तानी हैं जितने बड़े हम हैं। जितने हम हैं उतने ही आप हैं, जितने आप हैं उतने ही हम हैं। तो जिस दिन आप लकीर खींचने लगते हैं और ये सिद्ध करने लगते हैं कि नहीं हम ही हैं, उसी दिन पैदा होता है जिसे कहते हैं ओए ये तो मुश्किल है। यहीं पे गड़बड़ पैदा होता है। जी, हिंदू मुसलमान का ठप्पा इंसान ने लगाया है, भगवान ने तो। अरे तुम्हारी उम्र क्या है? 16 साल। बताओ, 16 साल की उम्र में हमने ये दे दिया। इसको देना क्या चाहिए था? एक अच्छा सा मुल्क जिसमें तमाम सारे बिरवे, तमाम सारे पहाड़, नदी, झरने, चिड़िया, कलरव। और बात कर रही है हिंदू मुसलमान की। मुझे माँ के सारे एक ही बच्चे हैं, भारत माँ एक ही है, हिंदुस्तान एक ही है, सारे